हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मुझे तो आप जानते ही हैं, तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके मेरी वीडियोस पे कमेंट करें, वरना मैं भी भूत बन के आपको खा जाऊँगा। हेलो गाइस, कैसे आप सब? ठीक है? वो आप डर तो नहीं गए? मैं तो सिर्फ आपसे एक शुगल मेला लगा रहा था, जिसे कह रहे कि मजाक कर रहा था। मैं तो आपसे ही बस यही चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। तो चलिए चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किसके ऊपर आज वीडियो बनाई है मैंने। एक्चुअली कुछ ऐसे हुआ कि मैं अपने दोस्त की तरफ गया हूँ, मुझे कुछ काम था, तो मैंने कहा कि चलो मैं आज चलता हूँ उसकी तरफ। तो मैं जाके उससे बातचीत करने गया हूँ। मैं अपना जो टेंशन है कि चलो यार दोस्त को मैं कोई बताऊँ या कोई ना कोई उससे बातचीत करूँ, तो जो मेरी टेंशन वो कम होगी, उल्टा उसने मुझे टेंशन दे दी। वो टेंशन क्या थी कि भाई मैं आपको जब स्टोरी सुनाने लगा हूँ, अगर आप अकेले हैं तो साथ 4-5 को लेके बैठे, और अगर आप अंधेरे में बैठे हैं तो रोशनी में आ जाएं। तो जो भी समझे, बस मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। भाई मुझे तो फिल्मी स्टोरी लगी, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, तो मैं आपको बताऊँगा आगे चल के क्या चीज़ है, लेकिन आप पहले स्टोरी सुने। वो कुछ इस तरह हुआ कि मैं सुबह जब उसके पास गया हूँ, अपने दोस्त के पास, तो मैंने तो उसको कहा था कि यार लाइव आके तू मेरे साथ बता, लेकिन वो बताने से डर भी रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं यार मैं नहीं बताऊंगा, तुम बस तुम्हें बता दिया और तुम इसके ऊपर वीडियो बना लो और ये बताओ लोगों को कि ऐसा भी होता है। तो वो बता रहा था कि यार ये जो उसके साथ एक बंदा खड़ा हुआ था, वो उसका हमसाया था एक्चुअली। तो वो मुझे बता रहा था कि यार इसके साथ एक वाकया हुआ। मैंने कहा जी क्या हो गया? तो कह रहा था कि यार ये सुबह सुबह मुझसे मिला और इसने मुझे नई बात बताई है। वो कह रहा था कि हमारे साथ ऐसा होता था कि हमारे घर में रोज़ाना बर्तन गिरने की आवाज़ आती थी। मैं जब भी सोता था तो अचानक से कोई ना कोई शोर उठता था जो हमें डिस्टर्ब कर देता था, तो हमें पता नहीं चलता था कि ये कहाँ से आ रहा है। तो भाई मुझे रियली मैं बता रहा हूँ, मैं वीडियो बनाते हुए डर भी रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं बताऊँ कि ना बताऊँ, लेकिन चले बता देता हूँ आपको। तो वो कह रहा था कि भाई बर्तन गिरने की आवाज़ आती थी, तो हमने सोचा कि क्यों ये बर्तन आवाज़ आती है बर्तन गिरने की, और अब बर्तन भी जब देखते हैं तो बर्तन बिल्कुल सही से होते हैं, वो सब वैसे ही मेंटेन होते हैं, तो इतना भी कोई नहीं। कहता वो एक दिन ऐसे हुआ कि जो मेरी वाइफ थी वो नीचे सोई हुई थी, तो मैं एक्चुअली अपने टीवी लॉन्च में जिसे कहते हैं कि वो मैं टीवी ज़रा देख रहा था, यानी कि न्यूज़ सुन रहा था या कोई काम कर रहा था मैं। तो उसने बताया कि भाई फिर जो ऊपर एक कमरा ना हमारा सबसे ऊपर, वहाँ से कुछ खड़का हुआ, यानी कि उसको थोड़ा सा ना लगा लें कि बर्तन गिरने की या किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई है। तो कहता मैं परेशान हो गया हूँ, तो घर के 2 का टाइम हो रहा है और रात के 2 बज रहे हैं और नीचे सब सोए हुए हैं, तो बच्चे भी कोई नहीं जाग रहे मेरे। तो ऊपर वाले कमरे में कौन है? कहता वो अक्सर हम कमरा उसको बंद रखते थे। तो कहता यूँ हुआ कि मैंने सोचा कि चलो मैं जाकर देखता हूँ। पहले कहता मैं थोड़ा सा डरा कि यार ऊपर से क्या, मैंने कहा चले कोई बिल्ली चिल्ली ना चलेगी हो या कोई और कोई चूहा ना हो कि जो बर्तनों को छेड़ा होता है उसकी वजह से गिर रहे हो। कहते चलो मैं देखता हूँ। तो कहता कि मैं अकेला चला गया। तो जैसे ही कहता मैं पहले तो मैं पास पहुंचा हूँ, तो मैंने देखा कि दरवाज़ा बिल्कुल लॉक था। तो मुझे जब मैंने आवाज़ सुनी है तो डोर पे किसी चीज़ के लगने की आवाज़ आई। तो कहता मैंने बड़े परेशान होके बड़ा मैंने ज़रा अपने आप को सँभाल के दरवाज़ा नहीं उसने खोला। वो कह रहा था कि पहले मैंने चेक किया कि ये आवाज़ आई कहाँ से। कहता मैं जब देख रहा हूँ ऐसा हुआ कि मैंने ज़रा ना एक दरवाज़े में थोड़ा-सा ना एक सुराख था, यानी कि दरवाज़े के बीच में कोई थोड़ा-सा होगा फासला, कहीं से उसको नज़र आ रहा होगा कमरा। तो कहता है मैंने देखा कि वहाँ से रोशनी आ रही थी। तो जब मैंने देखा कि रोशनी कहाँ से आ रही है, तो ऐसा हुआ कि कहता कि मैंने ना
जब गौर से देखा, भाई मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है, रियली बता रहा हूँ। ये तो सिर्फ मैं कैमरे के आगे बैठा हूँ, वाकई मैं डर रहा हूँ। तो वो कहते हैं ना कि डरना भी चाहिए। और ऐसे हुआ कि अब चले छोड़े सब बात, आप सुने। तो वो कह रहा था कि भाई मैंने जब दरवाजे में से देखा तो मुझे अंदर नज़र आया कि एक औरत है और उसके साथ 3 बच्चे हैं और वो पार्टी टाइप कोई चीज़ें कर रहे हैं। उन्होंने कोई चीज़ें आगे रखी हुई हैं और वो जैसे हंस रहे हैं और खेल रहे हैं बच्चे, और जो उनकी माँ है वो पास खड़ी उसको देख रही है उनको। कहता है कि मैं डर के मारे नीचे भागा हूँ और मैंने नीचे जाके अपनी वाइफ को जब उठाया और मैंने कहा वो मेरे साथ कमरे में देखो। जब मैं वाइफ को लेके कमरे में आया हूँ और मैंने दरवाज़ा खोला है तो अंदर देखा तो कुछ भी नहीं था। तो गाइस, आप ऐसी गलती मत करना, मैं रियली बता रहा हूँ। और मैं भी बस अल्लाह के नाम से शुरू करके सो जाता हूँ और अल्लाह के नाम पे ही ख़त्म करता हूँ। तो गाइस, जो भी हो, उसने मजाक किया हो मेरे दोस्त के साथ या जैसे भी बताया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ऐसी वैसी आवाज़ आती है या कुछ भी होता है, तो आपने इतना हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी और आपने अकेले ऐसे नहीं जाना। अगर हो सके तो आप जो नीचे सो रहा कोई है, भाई या बहन है, उसको उठाएं, साथ लेके जाएं। अगर नहीं है, अम्मी अब्बू को बताएं। तो इस तरह आपने अकेले काम करने की कोशिश करनी। ये एक बंदे ने बताया था और एक हमारे पाकिस्तान में बंदा, उसने भी ऐसी एक कहानी बताई थी हमें। तो मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि आपने ऐसा वैसा कोई भी स्टेप नहीं लेना जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाए। तो बस आपको मैं यही बताऊंगा कि आप इसको इजी मत लें और आप हीरो बनने की भी कोशिश ना करें। तो बस आप जब भी अकेले हों तो कोशिश करें कि अकेले मत रहें, और अकेले हों तो कोई ना कोई जिस मज़हब के भी हैं तो आप थोड़ा सा अपने मज़हब से भी रिलेट रहा करें। देखिए ना कि ये कोई जिन्नात जो है वो झूठ तो नहीं है, और क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी जिन्नो इंस को बुलाया है। तो बाकी जो है क्या कहते हैं, आपका जो भी मज़हब है, सिख है, उसमें भी जिक्र आया होगा। आपकी जो हिंदू है अगर, तो उसमें भी कोई ना कोई जिक्र आया होगा। तो ये कोई झूठ नहीं है, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। तो हम में ही रहते हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते। तो आपको मैं यही कहूँगा, तो प्लीज़ बी केयरफुल। आप इन चीज़ों से बचें और अल्लाह ना करे आपको ऐसा कोई सामना हो, और मुझे भी। तो मैं दुआ करूँगा, आप मेरे लिए दुआ करना कि मैं अकेला रहता हूँ। तो घर मेरे पास काफ़ी बड़ा भी है तो मुझे डर भी लगा रहता है। तो मैं सोच रहा था कि अपने दोस्त को किसी को साथ में रखूं ताकि मेरी हेल्प भी हो और मेरा दिल भी लगा रहे। और दूसरी बात यह भी कि अकेला रहना भी अच्छी बात नहीं होती। कभी आप कहते हैं ठीक है, कोई ऐसा स्टेप आता है जिसमें आप कहते हैं कि यार अकेले होना चाहिए बंदे को, ये डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए बीच में। लेकिन कुछ ऐसे स्टेप भी होते हैं जिसमें आप आके गलत साबित होते हैं और आप कहते हैं कि नहीं यार, किसी के साथ का होना ज़रूरी है। तो प्लीज़ जो आपके साथ है उसकी कदर करें, और अगर नहीं है तो अपना साथ कोई ना कोई बनाएं। तो चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। आपके लिए इसी तरह मैं नई खबरें या नई वीडियो लेके आता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।